मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, एक और फरमान आया है शिक्षा विभाग में, और जब वो फरमान, वो आदेश पत्र जैसे ही जारी हुआ कि लोगों का एक ही वक्तव्य निकला, उस पर प्रतिक्रिया आई कि यह हिटलरशाही है, यह तानाशाही है। आखिर वो कौन सा आदेश है? तो आदेश छुट्टी को लेकर है। पहले भी याद होगा, जब के पाठक थे अपर मुख्य सचिव, तब उन्होंने कहा था कि अगर आपको छुट्टी लेना है तो एक दिन पहले बताना होगा, उसकी जानकारी देनी होगी, और वो भी छुट्टी का आवेदन खुद आकर स्कूल में देना होगा। तब उस समय ये बड़ी ज़ोरों से चर्चा चली थी कि अगर किसी का स्कूल से शिक्षक जा रहा है, उसका तबीयत खराब हो जाता है एकाएक, तो फिर नेक्स्ट डे वो किस तरह आएगा स्कूल और छुट्टी का आवेदन देगा। ये तमाम तरह की बातें हो रही थी और बड़ा विवादित विषय हो गया था, और फिर वही विवाद एक बार नया खड़ा हो गया है। अब ये कहा गया है कि अगर आपको छुट्टी लेनी है तो एक दिन पहले आपको बीआरसी में आकर उसकी जानकारी देनी होगी। अब जरा आप सोचिए कि एक शिक्षक या शिक्षिका या कोई कर्मी जो भी है, वो स्कूल से घर जाता है शाम में, रात में उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो वो कैसे देगा? क्या वो ज्योतिषी है, या फिर बाबा बोल्गा से उसकी पहचान है, जिसके आधार पर उनकी भविष्यवाणी के आधार पर वो एक दिन पूर्व छुट्टी ले ले? बात यही है, और इसी को कहा जा रहा है कि तानाशाही है भी जो अव्यावहारिक आदेश, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि के पाठक जब आए थे ना, तो के पाठक जब अपर मुख्य सचिव बन के आए और उन्होंने अपने फरमानों का जो सिलसिला जारी किया, तो उसके बाद बहुत से ऐसे पदाधिकारी हैं जो अपने को के पाठक के तर्ज पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं। उनको भी लगा कि के पाठक की तरह उनको प्रसिद्धि मिल जाएगी, तो के पाठक ने काम भी किया था, और ये बिना काम के ही प्रसिद्धि चाहते हैं। मतलब सिद्धि हो या ना हो, बिना सिद्धि के प्रसिद्धि के चक्कर में ये लोग पड़े हैं। और वैसा ही एक फरमान जारी कर दिया है गया के शेरघाटी प्रखंड से। और मित्रों, इसको लेकर गया जिला के शेरघाटी से एक जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनके यहाँ से एक लेटर जारी हुआ है। वो लेटर आप देख रहे हैं। लेटर में क्या लिखा है खुद समझ लीजिए। लेकिन जैसे ही ये लेटर आया, वैसे ही एक बवेला मच गया, और बिहार शिक्षक संघ ने एक्स पर एक पोस्ट किया। वो भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब ये नया फरमान, शिक्षकों के छुट्टी की जानकारी एक दिन पहले बीआरसी को देनी होगी। ये कैसा नियम है? अगर कोई शिक्षक शाम को घर पहुंचा और किसी कारण वो कल विद्यालय जाने में असमर्थ हो गया, तो उसको एब्सेंट कर दिया जाएगा। यह गजब की तानाशाही है। खैर, ये लेटर फर्जी है कि ओरिजिनल, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि विभाग का पिछले साल से अपना एक अलग ट्रेंड चला है। कब कौन सा लेटर फर्जी हो जाए कहना मुश्किल है। उसके साथ ही एक तरह का ये कहें कि विवाद शुरू हो गया इसको लेकर। पक्ष विपक्ष दोनों तरह से बातें आने लगी। हालांकि एक आम व्यक्ति इस लेटर को पढ़ेगा, जो तरीका दिया गया है उससे उसको यही लगेगा कि इतना अव्यावहारिक भी कोई हो सकता है क्या? उस आदमी के पास जिसने ये पत्र जारी किया है, बुद्धि विवेक है या नहीं है, ये सोचने वाली बात होगी। लेकिन साथ में यह भी बात बोलूं, जो शिक्षक मंच ने कहा है कि यह पत्र सही है कि गलत, यह भी कहना मुश्किल है। इसलिए कि आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब स्कूल टाइमिंग को लेकर मामला चल रहा था और मुख्यमंत्री ने बजाबते सदन में भाषण दिया था, उसके नेक्स्ट डे शिक्षा विभाग द्वारा एक पत्र जारी किया गया था और टाइमिंग को लेकर। लेकिन उसके नेक्स्ट डे कहा गया कि नहीं, यह तो पत्र फर्जी है, जबकि वह पत्र बजाबते शिक्षा विभाग द्वारा जो मंच दिया गया है, जिससे
इस तरह की सूचनाएं दी जाती हैं उस पर जारी किया गया था, लेकिन बताया गया कि ये गलत है, ये फर्जी है। इसीलिए यह पत्र सही है कि गलत, यह कहना मुश्किल है। और यह फर्जीवाड़ा वाला मामला पत्र का ये पहली बार नहीं हुआ था उस समय, उसके बाद भी हो चुका है। तो खैर, लेकिन अब इसको लेकर क्या बातें सामने आई वो ज़रा देखिए। और इसको लेकर एक व्यक्ति हैं राघव, उन्होंने एक्स पर लिखा है कि आकस्मिक अवकाश को पूर्व नियोजित अवकाश घोषित कर दो। अब कोई आकस्मिक जैसा कुछ नहीं है। शिक्षक ज्योतिष हो जाएं और आगे घटने वाली घटनाओं को जानने लगे हैं। कल को उनके अपने बीमार पड़ जाएं तो अगले दिन माँ बाप के मरने पर छुट्टी मिलेगी, यह उन्होंने लिखा है। हालांकि हमने कहा कि पक्ष विपक्ष दोनों तरह की बातें इस पर आ रही हैं। एक ट्विटर होल्डर हैं न्यूज़ डे टू डे, इन्होंने लिखा कि घर में कोई मर जाए और उसे भगवान की तरफ से मैसेज आएगा कि कल तुम्हारे दादाजी मरने वाले हैं, इसलिए आज एप्लीकेशन दे दो कि कल क्रियाकर्म में जाना है। हालांकि एक संदीप मित्र जाल हैं, इन्होंने लिखा कि फर्स्ट हाफ सीएल लेकर अगले दिन का सीएल के लिए बीआरसी जाएंगे। गजब के नमूना भरे पड़े हैं भाई। जब ई शिक्षा कोष ऐप पे अपनी अनुपस्थिति कारण अपडेट करने का प्रावधान कुछ दिनों में आने वाला ही है, तो फिर ऐसा क्यों? वहीं विपक्ष में भी कुछ बातें हो रही हैं। एक व्यक्ति हैं मनोरंजन, ये लिखते हैं कि आप लोग को हर चीज़ तानाशाही ही दिखता है, तो शिक्षक का नौकरी छोड़ देना चाहिए। शिक्षक समाज के बच्चे के लिए समर्पित होता है। इन्होंने ज्ञान भी बांट दिया। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो फरमान है, अब ये फरमान सही है गलत है क्या है, लेकिन इस तरह का फरमान शेरघाटी गया से जारी किया गया है और इसको लेकर ये तमाम विवाद चल रहा है। देखिए आगे क्या होता है। हालांकि इस पत्र की पुष्टि कोई नहीं कर रहा है, लेकिन अभी ये पूरा वायरल हो रहा है। हालांकि पहले भी के पाठक ने इस तरह इससे मिलता जुलता आदेश दिया था, जिसको बाद में हटा लिया गया, या यूं कहे कि व्यवहार में नहीं आया। बात भी सही है कि अगर इस शिक्षा कोष पर आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं तो फिर उस पर छुट्टी क्यों नहीं, यह एक बड़ा प्रश्न है। इस पर आप भी अपना विचार दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत मित्रों। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।